इस फैसले से लाखों लोग एक झटके में बेरोजगार हो रहे हैं। इनकी औकात ही क्या है सरकार की नज़रों में? क्या जो ऑटो चालकों के जो बच्चे हैं, जो ठेला फुटपाथ पर जो काम करते हैं, उनके बच्चे हैं, वो स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं? हम लोग अपने बच्चों के लिए अलग से कोई कार और मर्सिडीज कर रखा है। आम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो रैकेट है सिर्फ ऑटो और ई रिक्शा का सवाल नहीं है, इसके पीछे पूंजीपतियों की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 1 अप्रैल से नया नियम लागू किया गया था बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जो भी स्कूली बच्चे हैं वो ऑटो और ई रिक्शा से अपने स्कूल नहीं आ सकेंगे और स्कूल से घर नहीं जा सकेंगे। उसके बाद क्या था, ऑटो यूनियन की तरफ से आवाज उठने लगी। स्वराज पोस्ट पहले दिन से ही इस खबर पे बना हुआ है और कहीं ना कहीं आपके पास सभी जानकारी साझा कर रहा है कि अब आगे क्या। दूसरी तरफ जो परिजन है वो भी काफी ज्यादा परेशान थे इस नियम को लेकर के, और ऑटो यूनियन वाले तो थे ही, उन्होंने तो धरना भी दिया था पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। लेकिन अब 1 सप्ताह का जो समय इन लोगों को मिला था, आज वो 1 सप्ताह जो है पूरा होने जा रहा है। तो हम आज फिर से आए हैं, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ऑटो यूनियन के लीडर हैं पप्पू यादव जी। इनसे हम जानेंगे कि 1 सप्ताह के बाद अब कल से क्या होगा। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से प्रणाम। आप लोगों ने धरना दिया गर्दनी बाग में, उसके बाद फिर आप लोगों को कहा गया कि 1 सप्ताह का अल्टीमेटम आप लोगों को दिया गया था। अब तो 1 सप्ताह खत्म होने जा रहा है आज, अब कल से क्या? देखिए, हम लोगों का जो जीवन है सरकारी नज़रों में वो किस्तों पे चल रहा है। हमारा सारा जीवन किस्तों पे चल रहा है। हमें कभी भी फुल टाइम लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिलता है। आप ज़्यादा संघर्ष करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो थोड़ा आपको टाइम मिलेगा। तो ये जो टाइम मिला है, ये तलवार हमारे रोज़गार को जाने का जो खतरा है वो बराबर हमारे ऊपर बना रहता है। 1 सप्ताह का टाइम मिला है और पुनः हमारे ऊपर अपने रोज़गार जाने का खतरा मंडरा रहा है। हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और बड़े उच्च अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है कि हमारी समस्याओं पर कोई बात करने के लिए भी आए। नियम कानून जो आता है, जो सरकारी प्रक्रिया है, आप जिनके लिए नियम ला रहे हैं, एक बार उनके साथ आप बैठ करके उन समस्याओं पर बात तो करिए कि आप किन वजहों से इस नियम को ला रहे हैं, क्यों यह नियम लाना ज़रूरी है। अगर इतने दिनों से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पिछले 25 वर्षों से हम अपने ऑटो से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, आज आपको अचानक ऐसी कौन-सी बड़ी समस्या आ गई, जो आनन-फानन में बिना हम लोगों से बातचीत किए हुए आप हमारे रोज़गार पर ताला लगाने पर आमादा हो गए। तो ये बात करने के लिए इतनी बड़ी आबादी का रोज़गार आज जा रहा है। बिहार में लाखों लोग हैं जो इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं। सरकार के इस फैसले से लाखों लोग एक झटके में बेरोज़गार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। शायद उन्हें लगता होगा कि अगर गरीब का रोज़गार चला भी जाएगा, उससे हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या बनेगा बिगड़ेगा? इनकी औकात ही क्या है सरकार की नज़रों में? यही वजह है कि इतना बड़ा गुहार करने के बाद अभी 2 मार्च को जो हम लोगों ने जो आंदोलन किया, या अप्रैल को, सॉरी, 2 अप्रैल को जो हम लोगों ने आंदोलन किया, वो जो हमारा आंदोलन था, वो हमारा आंदोलन सिर्फ पटना का आंदोलन नहीं था। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। इससे साफ दिखता है कि सरकार गरीबों के प्रति कितना संवेदनशील है। अच्छा, पप्पू जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो नियम लाया गया है इसको लेकर के आप लोग तो कंफ्यूज हैं ही, साथ ही साथ जो परिजन हैं बच्चों के वो लोग भी परेशान हैं। उनका यही जानना मतलब वो लोग यही चीज़ जानना चाह रहे हैं कि अगर ऑटो जो स्कूल की तरफ से चलता था उसमें आने जाने में प्रतिबंध लगा है, या फिर अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी बच्चे को लेकर के जा रहे हैं तो उस पे भी प्रतिबंध है। आपका सवाल वाजिब है और इसके माध्यम से बाकी लोगों का कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। एक बात मैं आपको बता दूँ कि
ये जो परिवहन विभाग और जिला प्रशासन का जो नियम ही जो है ना, वो काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा हुआ नियम है। यहाँ है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सेर जो है ना सब्जी और टके सेर खाजा, ये वाला स्थिति है। परिवहन विभाग का जो अधिसूचना आया था, उसमें ये बताया गया था कि जो ई-रिक्शा है, जो ई-कार्ट है, उसको चलने पर प्रतिबंध किया गया था स्कूलों में। परिवहन विभाग का फैसला है। परंतु जो उनके अफसर हैं, जैसे विकास आयुक्त का एक नई बात आई, उसमें जोर दिया गया कि आपको स्कूलों में ऑटो को चलने पर भी प्रतिबंध, ऑटो को ही चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब इस संबंध में हम लोगों ने जिला परिवहन पदाधिकारी और पटना जिला ट्रैफिक एसपी से हम लोगों ने मुलाकात की, उनसे हम लोगों ने यही सवाल पूछा था कि जो स्कूलों में आपने प्रतिबंध लगाया है और जो ये पटना में बहुत सारे कोचिंग हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पे फिक्स रूप से ऑटो नहीं परिचालित होता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं अपने गार्जियन से पैसा लेते हैं, जो वयस्क हो चुके हैं, जो 15-16 साल के हैं, 18 साल के हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को पैसा गार्जियन दे देते हैं। अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए अपने कोचिंग संस्थानों तक जाते हैं। जब कोचिंग से छुट्टी होती है तो हम लोग जो है उसको लेकर के घर आते हैं। इस क्रम में कम से कम हमारा 40% जो पैसेंजर्स हैं वो स्कूली कॉलेज छात्र हैं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्कूलों से संबद्धता जो गाड़ी संबद्ध होकर चल रही है उसके अलावा मैं ये बात कर रहा हूँ। तो जब ये सवाल हम लोगों ने ट्रैफिक एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी से किया, तो अब ट्रैफिक एसपी वो अपने किस अनुभव के आधार पर और किस कानून के आधार पर हम लोगों से ये बात की है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी भी स्कूली बच्चे को अगर सड़क पे खड़ा होकर आपको हाथ देता है बैठने के लिए, आप उनको नहीं बिठा सकते हैं। तो फिर वो कैसे जाएंगे घर? अब मान लीजिए कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका तो घर आसपास है स्कूल का, तो वो लोग तो पैदल भी चले जाएंगे। लेकिन जिनका घर दूर है, जिनके पास साधन नहीं है आने जाने का, और कहीं ना कहीं उनके जो परिजन है वो भी किसी काम में व्यस्त है, तो फिर ऑटो के अलावा और फिर ऑप्शन क्या बचेगा उनके पास? बिल्कुल यही सवाल हमने उनसे किया, तो उनका एक जवाब था कि वो कैसे जाएंगे उसकी चिंता करने का आपको जरूरत नहीं है, आप अपनी बात करिए, आप उसका चिंता करने के लिए सरकार है, वो कैसे जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन लोगों में से हम लोग नहीं है? क्या जो ऑटो चालकों के जो बच्चे हैं, जो ठेला फुटपाथ पर जो काम करते हैं उनके बच्चे हैं, वो स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं? हम लोग अपने बच्चों के लिए अलग से कोई कार और मर्सिडीज कर रखा है। हमारे पास तो और भी समय की कमी है, क्योंकि हम तो दिन भर जीवन यापन के लिए अपना गाड़ी चलाते हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर करके स्कूल कॉलेज जाते हैं। तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। क्या हम नागरिक नहीं है? हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते? तो जो उनका जो बयान है, उनका जो जवाब है, अब वो एक गरिमामय पोस्ट पर बैठे हुए हैं, मैं उन पर उंगली उठाता हूं तो लगता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। वो एक आईपीएस हैं, लाखों से चुनकर आए हैं, लेकिन उनका जो जवाब है जिम्मेदारी पूर्वक नहीं है। वो जिम्मेदारी पूर्वक उन्होंने जवाब नहीं दिया कि उसका जिम्मेवारी लेना आपको नहीं बनता है। उसके अलावा भी और परेशानियां हैं। अभिभावकों के अलावा जो छोटे छोटे गली मोहल्ले के स्कूल हैं, जिनके पास अपने परिवहन का साधन नहीं है, उनके पास स्कूल बसेस नहीं है, उनके यहाँ जो बच्चे जाते हैं वो 100% बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से ही जाते हैं। उनके पास जो गली मोहल्ले में खुलना, वहाँ बस जाने की सुविधा है, वहाँ पर मिडिल क्लास और लो क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर आप इस तरीके से इस नियम को इतनी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करिएगा, तो उन अभिभावकों को तो अपने बच्चों को वहाँ भेज नहीं पाएंगे। जब बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे तो स्कूलों में ताला लगेगा, फिर मजबूरन बच्चों को उनको भी बड़े स्कूल में लेके जाना होगा। वो बड़ों स्कूलों को स्कूल कम और मॉल कहना ज्यादा उचित होगा, जहाँ पे आपको प्रत्येक वर्ष जबरदस्ती किताबें बदल दी जाती है। क्या सरकार इस बात से अनभिज्ञ है? वहां पे आपको ये बाध्य किया जाता है कि आप कॉपी भी बाहर के दुकानों से नहीं खरीद सकते, आपको किताबें हमारे यहाँ से खरीदनी होगी, कॉपी जूता बैग हमारे यहाँ से खरीदना होगा। तो ये क्या चाहते हैं कि जो पूंजीपति है, जो साधन संपन्न है, वही लोग स्कूल चलाएंगे,
उन्हीं के बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास और लो क्लास के लोग हैं, ना तो वो किसी को शिक्षा दे सकते हैं और ना ये लोग शिक्षा ले सकते हैं। तो ये जो रैकेट चल रहा है, मैं तो इसे रैकेट ही कहूँगा, कि ये जो जिला प्रशासन, परिवहन विभाग के कारपोरेट लोगों के साथ से मिलाकर जो इतनी बड़ी साजिश चल रही है, जो आम लोगों को शिक्षा से महरूम करने का, आम लोगों को रोजगार से वंचित करने का, बेरोजगारी को बढ़ावा दे करके आम नौजवान युवकों को पूंजीपतियों के हाथों गिरफ्त में उसको जकड़ने का, क्योंकि पहले से ही हम लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार के बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। जब जो है लॉकडाउन हुआ तो हम लोग यहाँ बिहार में आए, किसी तरीका से ऑटो रिक्शा लेकर के परिचालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें तो सिर्फ ये लग रहा है कि स्कूल में ऑटो को चलने से प्रतिबंधित किया गया है। आम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो रैकेट है सिर्फ ऑटो और ई रिक्शा का सवाल नहीं है, इसके पीछे पूंजीपतियों की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अच्छा पप्पू जी, चलिए अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक सप्ताह का जो मोहलत मिला था वो तो अब खत्म होने जा रहा है आज, अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, हमारे पास, जैसा कि पहले से भी हम आपको लोगों को ये बताते आए हैं, कि हमारे पास रोजगार बचाने के लिए आंदोलन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब ऑफिस में बैठे पदाधिकारी, सरकार में बैठे हुए मंत्री जब हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, हमारे रोजगारों पर जब ताला लगाया जाएगा, तो सड़क पर उतरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। अगर सड़क पे उतरते हैं तो फिर आप देखिए, आप लोग डेली वेज पे काम करने वाले लोग हैं, रोज जाएंगे तभी कमाएंगे तभी आपका घर भी चलेगा। अगर आप सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा आपका? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल से हमें दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सड़क पर चलेंगे तो उतरेंगे तो 2 4 10 दिन हमारा रोजगार बाधित होगा, 15 दिन 20 दिन रोजगार बाधित होगा। परंतु अगर हम सड़क पर नहीं उतरेंगे तो हमेशा के लिए हमारा रोजगार समाप्त हो जाएगा। तो कहावत है कि मरता वो क्या नहीं करता। अब हमारे पास जब सामने मौत खड़ी है, तो हम जो है पीठ पर लाठी खाने और डंडा खाने के डर से चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि उस मौत से तो बेहतर है कि हम लाठी खा करके भी इस लड़ाई को जारी रखें। तो हम लड़ाई में उतरेंगे ही उतरेंगे, निश्चित रूप से उतरेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई लड़ाई में उतरेंगे, कहीं ना कहीं कह दिए हैं पप्पू यादव जी कि आज जो है एक सप्ताह का अल्टीमेटम जो है वो खत्म हो चुका है। अब कल से क्या होगा उस पे अभी हम बातचीत कर रहे थे पप्पू यादव जी से, ऑटो यूनियन के लीडर है। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमने, यानी कि इन्होंने बातचीत किया था ट्रैफिक एसपी साहब से, उनके द्वारा एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया था जो कि आज खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक उच्च अधिकारियों के पास ये जो मामला है वो अभी गया नहीं है, कोई भी इस पे अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि अब कल से क्या होगा। लेकिन इनका कहना था कि जब तक इनके हक की अगर बात नहीं होगी, जब तक सरकार जो है इस नियम में संशोधन नहीं करेगा, तब तक लड़ाई जो है ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।